बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो टॉपिक है वोट, इलेक्शन। वोट के बारे में आपको बताऊंगा। मोहम्मद यार साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वोट के बारे में आप भाइयों को मैं बताऊंगा आज की अपनी गुफ्तगू में। वोट की जो ताकत है, वोट के बारे में मैं आप भाइयों से बात करूंगा। वोट क्या है? वोट किसको देनी है? वोट क्या ताकत होती है? वोट की क्या अहमियत होती है? वोट की, इस बारे में आज आप भाइयों से मेरी बातचीत होगी। कोई भी सवाल हो, आप जो है वो मैसेज में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आज उसका मैं तफसील से आप भाइयों को जवाब भी दूंगा। मेरे भाइयों, कभी भी अपने आप को हकीर ना समझें। कभी भी अपने आप को हकीर ना समझें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि कसम उठा के फरमाता है, वजतीनी वजैतूनी, के मुझे कसम है। इंजीर की कसम खाता है, जैतून की कसम खाता है। क्या, किस चीज़ के लिए कसम खाई? कि इंसान को मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान को मैंने अच्छे तरीके से पैदा किया है। उस्मान चीमा साहब, हाजी आरफ साहब, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ खूबियां रखी हैं। जब अल्लाह ताला ने एक चूंटी को बेकार पैदा नहीं किया, जो सबसे एक हकीर सी मखलूक है, छोटी मखलूक है चूंटी, उसको अल्लाह ने बेमकसद नहीं बनाया। तो इंसान जो अल्लाह ताला का नायब है, खलीफा है, अशरफुल मखलूकात है, उसको किस तरह बेमकसद पैदा कर सकता है? क्या वो मकसद है? कौन सा ऐसा मकसद है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया? तो मेरे भाइयों, वो मकसद है अल्लाह ताला की इबादत करना, और जो अल्लाह ताला की मखलूक है इसकी खिदमत करना, इसमें मोहब्बतें बांटना, ये वो मकसद है। लेकिन आज हम तमाम लोग इंसानियत के बंधन में बंधे हुए हैं। इंसानियत का हमारा रिश्ता है। लेकिन आज ये आरफ साहब, लगता है ऐसे है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। वो एक मशहूर शेर है, आपको सुनाता हूँ कि ए खुदा, क्यों सौंपा तूने फरिश्तों को जान निकालना। ए खुदा, क्यों सौंपा तूने फरिश्तों को जान निकालना। इंसान क्या कम है इंसान के लिए? मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम तमाम लोग इंसानियत के रिश्ते में बंधे हुए हैं। हम तमाम लोग भाई भाई हैं। हम तमाम लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। और अल्लाह के नबी, अल्लाह के जो सच्चे नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म में तकलीफ महसूस होती है। लेकिन मेरे भाइयों, ये देखें कि शाम के अंदर, बर्मा के अंदर, कश्मीर के अंदर, बोस्निया चीचिनिया के अंदर किस तरह मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, किस तरह मुसलमानों की खून की नदियां बहाई जा रही हैं, किस तरीके से औरतों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं। और वो कहती हैं कि कोई है मोहम्मद बिन कासिम, कोई है खालिद बिन वलीद, कोई है सलाहुद्दीन अयूबी जो आके हमारी मदद करे। क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या शाम के मुसलमान हमारे भाई नहीं हैं? क्या अफगानिस्तान में मरने वाले लोग वो हमारे भाई नहीं हैं? क्या कश्मीरी लोग हमारे भाई नहीं हैं? क्या कश्मीरी बहनें हमारी बहनें नहीं हैं? अगर हैं तो हमारे अंदर कोई तकलीफ
कोई तकलीफ के आसार जो है वो क्यों नमूदार नहीं होते। ये बात हमें सोचनी चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें अपने उन मुसलमान भाइयों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जिनको गाजर मूली की तरह बर्मा के अंदर शहीद कर दिया जाता है। हमें उनके बारे में भी सोचनी चाहिए, हमें उनके बारे में भी आवाज़ बुलंदी करनी चाहिए, ना कि हम इन सियासतदानों के पीछे लगे रहें कि जो पूरा दिन लड़ते हैं, पूरा साल लड़ते हैं, दिन को लड़ते हैं और शाम को एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। इन सियासतदानों का एक भाई नून लीग में होगा, दूसरा भाई पीपल पार्टी में होगा और तीसरा भाई जो है वो पीटीआई में होगा। इनके लिए हम आपस में लड़ें। उसामा चट्टा साहब, रफीक अहमद, इन लोगों के लिए हम आपस में क्यों लड़ें, मुझे बताएं। 95% ये जो लोग हैं ये करप्ट हैं, कब्जा माफिया ग्रुप हैं। इन लोगों के लिए हम लड़ें। इन्होंने सियासत को जो है वो अपने खानदान की लोंडी बना दिया है। पहले बाप के पास छितर खाओ, फिर उसके बेटे से छितर खाओ, फिर उसके पोते से छितर खाओ। यार क्या ये जो पाकिस्तानी कौम है जो मैं आज बात करना चाहता हूँ, इन लोगों से ही छितर खाने को रह गई है भाई। हाजी अशरफ साहब, क्या आपके दो हाथ नहीं है? उसामा चट्टा साहब, क्या आपकी दो आंखें नहीं है? माजिद मेो साहब, क्या आपका दिमाग नहीं है? मुझे बताएं। मोहम्मद यार साहब, बताएं कि क्या आपका दिल नहीं है? मुझे बताएं। ये सारे लोग मुझे बताएं, है ना? तो फिर हम क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सकते? ये जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? ये क्यों इलेक्शन नहीं जीत सकते जब सब चीजें हैं? क्यों? मैं आपको बताता हूं, मेरे भाइयों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को बहुत मुश्किल बना दिया है। इलेक्शन के प्रोसेस को इन्होंने बहुत मुश्किल बना दिया है, पैसे का खेल बना दिया है मेरे भाइयों। आपके पास करोड़ों रुपया होगा तो फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हो, अदरवाइज आप इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकते। बताएं। टोटल रुपए पैसे का जो है वो कारोबार इन्होंने बना दिया है। अब ये देखें कि अगर आपको कोई जॉब लेनी हो, अब आपको कोई जॉब लेनी हो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो आपकी तालीम बीए एम में होनी चाहिए। उसके बाद वो आपका एनटीएस भी लेते हैं। एनटीएस के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद कई लिस्टें लगती हैं, फिर एक आम बंदे को जॉब मिलती है। तो मेरे का एमएनए है जिसका काम ही कानून बनाना है, मुल्क के लिए कानून बनाना है, उसकी भी कोई तालीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे आप बताएं। उसकी कोई तालीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसकी इन्होंने तालीम ही नहीं रखी हुई, उसकी तालीम ही इन्होंने प्राइमरी रखी हुई है। और जब क्या हम आपको जॉब लेने जाते हो, ठीक है, कोई भी जॉब पे अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपकी तालीम भी एमए बीए वगैरह होनी चाहिए और उसके बाद आप एनटीएस भी देते हो। अपने लिए तो ये इतनी आसानियां पैदा कर रहे हैं, ठीक है, और जो लाखों करोड़ों गरीब हैं वो अपने हाथों में डिग्रियां लेके बेरोजगारी की वजह से यानी कि धक्के खा रहे हैं, सड़कों को नाप रहे हैं। ये जो है वो कायद का पाकिस्तान नहीं है। ये कायद का पाकिस्तान नहीं है, ये चोरों और लुटेरों का पाकिस्तान बना दिया गया है। ये कायद आजम मोहम्मद अली जना का पाकिस्तान नहीं, ये चोरों और लुटेरों का पाकिस्तान बना दिया गया है। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ आप लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। इन लोगों को खुदा के लिए अपने ऊपर मुसल्लत ना होने दो। इनकी नस्लों की गुलामी ना करो।
इनकी नस्लों की गुलामी ना करो। अगर आप लोग गुलामी में पड़ गए, अब तो फिर आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, आपके आने वाली नस्लें भी फिर इनकी नस्लों की गुलामी करेंगी। अपने अंदर खुद ही पैदा करो, अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, खुद सामने आओ। इलामा इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तो किसी का बनता है ना बन, अपना तो बन। तू शाही है, तू शाही है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। ये देखें कि इलामा इकबाल मुसलमानों को कहाँ पे देखना चाहते थे, हम लोगों को कहाँ पे देखना चाहते थे, और हम लोग इनकी गुलामियां करें। एक बिरयानी की प्लेट की खातिर अपने अपने जमीर का सौदा कर दें, 5,000 रुपए लेके अपनी वोटें बेच दें। भाई इस दफा अगर किसी ने ऐसा किया तो फिर यही चोर और लुटेरे हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग होता है यहाँ पे है, ये दिमाग यहाँ पे क्यों नहीं रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, यहाँ पे क्यों रखा? पता है क्यों? वो इसलिए कि अपने दिमाग से सोचो, दिल से ना सोचो, अपने दिमाग से फैसला करो। सच बताओ कि इन चोरों लुटेरों को एक दफा हमने फिर मौका दिया और 5 साल तक ये हमें छित्तर मारेंगे, टैक्सों की भरमार करेंगे, बिजली के यूनिटों को बढ़ाएंगे, तो फिर आप रोना रोगे जब लोड शेडिंग होगी, सब कुछ होगी। तो क्यों ना कि हम इस चीज को खत्म करें, अपनी वोट की पावर पावर के जरिए इनको निकाल बाहर फेंके, और ईमानदार ईमानदार जो लोग हैं, जो मुखलिस लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनको सामने लाया जाए। क्यों ना ये मुस्तफा शहजाद साहब, क्या आप एमएनए नहीं हो सकते? मुझे बताओ। बिलावल खान साहब, आप में क्या कमी है कि आप एमपीए नहीं हो सकते? डॉक्टर गुलाम हुसैन मेयो साहब, आप एमपी एमएनए क्यों नहीं हो सकते? मुझे बताओ, कौन सी ऐसी चीज की कमी है कि आप नहीं हो सकते? उसामा चट्टा साहब, हाजी आरफ साहब, रफीक अहमद साहब, हमाद वहीद साहब, मोहम्मद यार साहब, मुझे आप बताओ कि आप में किस चीज की कमी है, आप क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि इन्होंने सिस्टम मुश्किल बना के आपके सामने पेश कर दिया है। आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, टोटल कवरेज जो है वो पीटीआई, नून लीग और पीपल पार्टी को मिलेगी, आप लोगों को नहीं मिलेगी। आप लोगों को किसी गिनती में नहीं लिया जाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि मीडिया तक उनको सपोर्ट करने में लगा है। और आपने सुना होगा कि जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ी जहाद है। सबसे बड़ी जहाद जो है वो जाबर सुल्तान, यानी कि जो हुक्मरान है, ठीक है, जो गलती पे है, ठीक है, जो जुल्म सितम कर रहा है, अगर उसके खिलाफ आप कलमा हक कहते हो तो ये सबसे बड़ी जहाद। इसको करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इसको करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। आज साबर साहब, इफ्तिखार राजा साहब और ये मुबशर लाला साहब, ये सोच लें कि आपको एक मौका दिया गया है, आपके पास एक सुनहरी मौका है, इस मौके को इस्तेमाल करो। इन चोरों को, लुटेरों को, जो दिन के वक्त एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ते हैं और शाम को एक प्लेट में खाना खाते हैं, इन दोगले लोगों को मुस्तरद कर दो। और ये मैं आपको बता दूं, रायबेंड का एक हल्का है NA 136, उसके अंदर 3 भाई हैं, ये मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा। 3 भाई हैं, सुने। एक भाई है पीटीआई में, दूसरा भाई है मुस्लिम लीग काफ में, तीसरा भाई है मुस्लिम लीग नून में। बताएं यार, किस तरह सारी पार्टियां मिल मिल रखी हैं कि एक पार्टी तो इलेक्शन जीतेगी, एक भाई तो हमारा एमएनए होगा। ये मुफाद परस्त लोग आप लोगों का तहफुज करेंगे कौमी असम्बली में, ये तो अपनी जेबें भरेंगे,
ये तो आपके ऊपर टैक्सों की भरमार करेंगे, ये तो अपनी जेबें भरेंगे, ये तो आपकी जमीनों पे नाजायज कब्जे करेंगे भाई। ये लोग जो हैं, ये लोग ये लोग आपकी खिदमत करेंगे। क्यों इनसे बार बार छित्तर खा रहे हो? 70 साल से इनसे आप लोग छित्तर खाते आ रहे हो, हम लोग छित्तर खाते आ रहे हैं 70 साल से। आज साबर साहब, आप में किस चीज की कमी है कि आप एमएनए नहीं हो सकते, मुझे बताएं। इफ्तिखार राजा साहब, हम दूसरे लोगों की टीसियां करते हैं, उनकी तस्वीरों के नीचे अपने फ्लेक्स लगवा के छोटी छोटी सी पिक्चरें लगाते हैं। आप में किस चीज की कमी है कि आप एमपी एमएनए नहीं हो सकते, मुझे बताओ। किस चीज की कमी है? क्यों ही हम इन लोगों को बार बार प्रमोट करें, मुझे ये बात समझाएं। क्यों करें भाई? मोहम्मद इरफान अख्तर साहब, कासम अलमोर साहब, बाबर अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बात बताएं कमेंट्स में लिख के कि हम क्यों इनसे बार बार छित्तर खाएं। क्या खूबी है इनमें? चल मान लिया कि इस एक बंदे में खूबी है, तो क्या ये मस्ट है कि उसकी औलाद में भी खूबी हो? चलो हमने इससे छित्तर खा ली, इसकी औलाद से भी छित्तर खाएं। जो आपके बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, वो भी इनसे छित्तर खाएं। क्यों भाई? क्या क्या आप लोग, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? ठीक है, जब इंडिया के अंदर, इंडिया आपको पता है कि कैसा मुल्क है, 70% से ज्यादा आबादी उनकी गुर्बत के नीचे अपनी लाइफ बसर कर रही है। उसके अंदर एक पार्टी उठती है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, ठीक है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, और ये देख लें कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में अपनी हुकूमत बनाई है। आम आदमी पार्टी, ठीक है। क्या ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है? अभी पिछले दिनों मैंने ये बात बोली कि भाई हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने ये बात बोली कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप भी मेरे साथ इलेक्शन लड़ें। लोगों ने बड़े तनकीद के तीर चलाए, पर नहीं, सादत ने कौन सी ऐसी अजीबो गरीब बात कर दी है, कौन सी, पता नहीं, इसने ना एक अनहोनी बात कर दी है। तो यार मुझे बात बताओ। और हालांकि मैंने तो ये भी नहीं कहा था कि मैंने फैसला किया है, मैंने अपनी पोस्ट में ये बात की थी कि मैं गौर कर रहा हूँ 2-3 हलकों से इलेक्शन लड़ने पे। मेरे ऊपर तनकीदों के तीर चला दिए गए, पता नहीं कौन सी ऐसी बात हो गई है। 3 दिन से मुसलसल कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, आप अगर ये चाहते हो कि यार हमारे जैसे बंदे इलेक्शन ना लड़े, हमाद वहीद जैसे बंदे ना इलेक्शन लड़े, इफ्तिखार राजा साहब जैसे, साबर शाहीन जैसे, नियाज खान जैसे, ठीक है, और ये जो लोग हैं, हाजी आरफ, मुस्तफा शहजाद जैसे, ये बंदे इलेक्शन ना लड़े, ठीक है, अगर आप ये चाहते हो तो ठीक है, फिर खाओ इन गंजों से छित्तर, फिर खाओ इन जरदारियों से छित्तर। ठीक है, अपने कब्जा ग्रुपों को अपने ऊपर बिठाओ, लेकिन कल को फिर गिला ना करना, कल को फिर गिला ना करना, कल को फिर गिला ना करना कि हमारी तो लाइट नहीं आ रही जी, हमारे ऊपर टैक्सों की भरमार कर दी है जी, हमारी तो जमीनों पे कब्जे कर लिए जी, हमें तो नौकरियां नहीं मिल रही। फिर कल को ये गिला ना करना।